हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे टेंस एंड टाइम के बारे में, जो कि इंग्लिश ग्रामर का और ट्रांसलेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यूं समझिए, टेंस एंड टाइम के बिना नहीं तो आपको नाइरेशन समझ में आएगा, नहीं वॉइस, नहीं डिग्री, नहीं है रिमूवल ऑफ टू। यानी यूं समझिए, टेंस एंड टाइम अगर आप नहीं समझते हैं तो आप यूं समझिए 30 नंबर का ग्रामर आपको समझ में नहीं आएगा और 30 नंबर का ग्रामर आप सोल्व नहीं कर पाइएगा। इसीलिए ग्रामर और ट्रांसलेशन समझना है तो टेंस एंड टाइम बहुत जरूरी है क्लास 12 के बच्चे के लिए, ठीक है। और जितने भी उससे नीचे क्लास के बच्चे हैं जो स्पोकन समझना जानते हैं या वॉइस बनाना चाहते हैं, रिमूवल ऑफ टू समझना चाहते हैं, या इस तरह से कहिए तो नाइरेशन समझना चाहते हैं, तो उनके लिए टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग किस टेंस की बात करेंगे, जैसे कि आप लोग अगर मेरा कंटिन्यू वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम जो है इससे पहले तीन वो जो टेंस है, 1, 2, 3 नंबर जो टेंस है, 3 टेंस है। यानी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। दूसरा का जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोलते हैं। और तीसरा का जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है बाबू। ये तीनों टेंस खत्म हो चुका है और आज हम लोग बात करेंगे चौथे टेंस के बारे में, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें हम लोग दो रूप में ट्रांसलेशन देखेंगे। एक रूप में देखेंगे कि टाइम वाला, जैसे मैं 2 बरस से पढ़ रहा हूं, मैं 2 बरस से पढ़ा रहा हूं, वह 10 बरसों से पटना रह रहा है, ठीक है बाबू। ऐसे ऐसे बहुत ही सारा ट्रांसलेशन, या वह खाती रहती है, जाती रहती है। इसमें जो ये कंटिन्यूअस शब्द लगा है बाबू, ये कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। लगातार कोई काम होता है ना, लगातार, तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता रहता हूं, तुम दौड़ते ही रहती हो, वह खाती रहती है, ठीक है, वे लोग भागते रहते हैं। यानी इसमें कंटिन्यू, लगातार मतलब काम होता रहेगा। जो भी इसमें क्रिया आएगा वो लगातार का बोध कराएगा, ठीक है बाबू। समझ में आ रहा है ना। अब जो है इसको एक ही वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? एक ही वीडियो में। बस ये आप लोग दावा कीजिए कि लास्ट तक वीडियो देखिएगा। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, मात्र 30 से 35 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें आपको पूरा कवर हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। और पूरा कंफ्यूजन दूर हो गया। इससे नाइरेशन, वॉइस, डिग्री सब कुछ आपको समझ में आएगा। इस तरह हम तोड़ के इसको बताएंगे आप लोगों को। बिल्कुल एकदम वीडियो तक बने रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि 2027 के इंटर के एग्जाम में, यानी 12 के एग्जाम में, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या साइंस के, दोनों के लिए बहुत जरूरी है, कॉमर्स के हैं तो तीनों के लिए बहुत जरूरी है बाबू ये वीडियो, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि हमको अच्छा से समझ में आए, तो अच्छा से समझने के लिए लास्ट तक जरूर बने रहिएगा वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग बाबू, शुरुआत करते हैं। कौन सा टेंस लेंगे आज हम लोग? चौथा टेंस। कौन सा टेंस? चलिए चौथा टेंस डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर 4 नंबर जो टेंस है, ठीक है ना, उस पर हम लोग बात करेंगे। चौथा टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस CONTI क्या है? कंटिन्यूअस नहीं, CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। चलिए अधिकांश देखिएगा कंटिन्यूअस के मीनिंग जो है, कभी कभी एक्सपीरियंस में लिखा जाता है, अगर हिजे करके लिखेगा तो आपको रुकना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है ना। यही मेरा हाथ तो इस तरह लिख ही रहा था, लेकिन हम क्या कर रहे थे, इसको एक एक तोड़ के मतलब लिख ही सोच रहे थे, तब तक क्या हुआ, बीच में थोड़ा मिस कर गए, ठीक है बाबू। चलिए वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। जो आपको मेन पहचानना है वो पहचानिए, ठीक है ना। अब क्या होता है, इसके में पहचान आता है। कौन कौन से ऐसे वाक्य है जिसको हम लोग समझेंगे कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य है, ठीक है बाबू। तो अंतिम में यहाँ पे लिखेंगे हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है बाबू, क्या लिखेगा? हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, ठीक है। जैसे इसमें आएगा वह खाता रहा है, ठीक है ना। उसके बाद ती रही है, ठीक है बाबू। उसके बाद रहेगा ते
रहे हो, ता रहा हूं, ये आता है ता रहा हूं, ठीक है। ये सब रहेगा। इत्यादि रहता है, यहाँ पे इत्यादि भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, इत्यादि लिख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या कीजिए, इत्यादि लिखिए। उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद या करके, या समय सूचक शब्द रहता है। क्या रहता है? समय सूचक, समय सूचक शब्द। अब समय सूचक शब्द कौन कौन है? समय सूचक शब्द रहता है, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। समय सूचक शब्द रहता है, ठीक है ना। या तो समय सूचक शब्द रहेगा, नहीं तो ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ये सब रहेगा। अब समय सूचक शब्द कौन कौन होते हैं? समय सूचक शब्द जैसे आपसे कहेगा कोई 2 घंटा से हो गया, 2 घंटा से, ये समय सूचक हो गया। 2 दिनों से, 2 दिनों से, ठीक है ना। 10 बजे से, 10 बजे से, ठीक है ना। 2 महीना से, 2 महीना, महीनों से, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारा आ सकता है, यहाँ पाएगा 10 वर्षों से, 10 वर्षों से। फिर आ सकता है सुबह से, सुबह से। फिर इसमें आ जाएगा शाम से, ठीक है बाबू। उसके बाद बहुत सारा इसमें एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, 2 आता है। एक होता है जो निश्चित समय का बोध कराते हैं, जैसे सुबह से, 2 बजे से, 10 बजे से, 2005 से, ठीक है ना। ये मतलब हो गया एकदम निश्चित ऑफ टाइम, जो फिक्स समय है। एक है 4 घंटों से, 4 दिनों से, 4 वर्षों से, 4 घंटों से। इसे में कोई फिक्स समय नहीं है, नहीं। 4 घंटों से इसका मतलब कब से शुरू किया उसका कोई पता नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मतलब निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम। एक होता है एक पीरियड ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं, ठीक है बाबू। समझ में आ रहा ना। अब क्या है, हम लोग अब दोनों को छाटेंगे, किसमें सिंस लगेगा और किसमें फॉर लगेगा, ये देखना जरूरी है, ठीक है बाबू। चलिए मेरा तबीयत थोड़ा दब है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा आवाज कम निकल रहा है, ठीक है ना, या उतना हम बोल नहीं पा रहे हैं जितना हम बोलते हैं, आप लोग को जितना खुल के समझाते हैं। लेकिन फिर भी अच्छा समझा देंगे आप लोग को। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि सर वीडियो खराब, मतलब तबीयत खराब होते हुए भी आप किस तरह पढ़ाए हैं, ठीक है ना, जरूर बताना है आप लोगों को, ठीक है बाबू। चलिए, तो अब क्या होता है इसमें, तो एक पहचान आपको ये हो गया और एक पहचान ये हो गया, मतलब समय सूचक शब्द रहेगा और ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ये दोनों रहेगा, ठीक है बाबू। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, यहाँ पे देखेंगे जैसे इसका जो रूल होता है। अब रूल देख लेंगे, क्या लिख देंगे, रूल। रूल में 1 नंबर में देखेंगे, यहाँ पे पहला जो रूल होता है अफर्मेटिव का, क्या होता है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मीन्स होता है सकारात्मक, सकारात्मक, सकारात्मक मतलब जो पॉजिटिव हो, ठीक है ना, वही होता है। जैसे अफर्मेटिव रूल यहाँ पे लिखिएगा आप लोग, ये होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन होता है, बीन प्लस, ठीक है ना, हैव या हैज प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इतना तो एक होता है जो जनरली रूल होता है, वो होता है इतना जो होता है जो जनरल रूल होता है, मतलब जिसमें पहचान लास्ट में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ये रहेगा। तब अब जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, तो उसके लिए जिसमें टाइम रहेगा उसके लिए रूल क्या होता है, तो उसके लिए होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए मतलब यहां तक ये टोटल जितना है वहां तक सेम रहेगा, यहां तक सेम रहेगा। अब कहिएगा सर तो इसमें ऐड किया होगा, तो लास्ट में ऐड करेंगे प्लस सिंस या फॉर, क्या लिखेंगे, सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड, क्या लिखेंगे, अदर वर्ड, ठीक है ना। ये भी आप लोग को रूल में ही ऐड करना होगा। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो गया, ठीक है बाबू, समझ में आ गया ना। तो ये दो हो गया। ये दोनों रूल जो है अफर्मेटिव का ही है, लेकिन एक जो है समय का बोध कराएगा, एक जो है उसके पहचान के नियम के अनुसार, यानी ता रहा था, ती रही थी। चलिए 2 वाक्य हम आप लोग को देते हैं, पता चल जाएगा किस तरह है, ठीक है। चलिए यहाँ पर रहेगा मैं
मैं, ठीक है, पढ़ाता पढ़ाता रहता हूँ, मैं पढ़ाता रहता हूँ। या इस तरह एक और सेंटेंस आएगा, मैं सुबह सुबह से सुबह से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बाबू, दो आ गया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक जो पहचान बताए थे लास्ट में, ता रहा है क्या, मैं सुबह से पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है ना, मैं सुबह से पढ़ाता रहता हूँ, तो ये वही हो गया। एगो है मैं सुबह से, यहाँ पे देखिए सुबह से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सुबह से पढ़ा रहा हूँ, ये इसका मतलब दोनों एक ही है। इसमें जो है समय है, इसीलिए इसमें ता रहा हूँ लास्ट में नहीं है, लेकिन यहाँ पे ता रहा हूँ है, यहाँ पे ता रहा हूँ है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया। अब दोनों को हम लोग दो तरीके से बनाएंगे। इसको जब बनाएंगे हम लोग, इसको जब बनाइएगा आप लोग, तो इसको सिर्फ इस रूल को बनाइएगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैव, ठीक है ना, और उसके बाद बीन लगाइएगा। क्या लगाइएगा, बीन। यहां पर आई हैव बीन क्या हो जाएगा, आई हैव बीन। उसके बाद V4, तो पढ़ाना क्या होता है, टीच, TE, टीच होता है TEACH। अब इसमें ING लगा दीजिए, टीचिंग हो गया, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट जो पे यहाँ पे ये नहीं है कि बुक पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, अगर बुक रहता तो बुक लिख देते, कहानी पढ़ा रहे हैं तो कहानी लिखते, ठीक है, तो वो नहीं है तो उसको रहने देंगे, ठीक है बाबू। अब क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, तो इसको भी यहां तक पूरा बनाएंगे, ये पूरा रूल लगेगा। आई हैव बीन, आई हैव बीन टीचिंग, टीचिंग, ठीक है बाबू। अब आ गया सिंस या फॉर लगेगा, कहां पर, तो अभी बताएंगे कहां पे सिंस लगेगा, कहां पे फॉर। तो अभी सुबह है, तो यहाँ पे एकदम निश्चित टाइम है सुबह में, तो सिंस लगाइए। क्या लगाइएगा, सिंस मॉर्निंग। क्या लगाइएगा, सिंस मॉर्निंग। समझ में आ गया। तो इसको लगेगा आई हैव टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। समझ में आ गया ना। बोलिए, कोई दिक्कत परेशानी अभी तक किसी को नहीं ना बाबू। चलिए आगे बढ़े, बोलिए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ देना है, यहाँ पर भी कुछ आप लोग कॉन्सेप्ट देना है, ये कि किसमें सिंस लगेगा और किसमें जो है फॉर लगेगा, ठीक है ना, ये देना है। देखिए यहाँ पे ये हो गया सिंस, यानी सिंस का यूज आप क्या से कीजिएगा, अगर सुबह में रहेगा, क्या रहेगा, सुबह या शाम, ठीक है ना, या दोपहर, क्या रहेगा, दोपहर, ठीक है ना, या 2 बजे से रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे रहेगा 2005 से रहेगा, ठीक है ना, एकदम यानी निश्चित समय जब रहेगा, सुबह से, शाम से, या 2 बजे से, या 2005 से, या सोमवार से, क्या रहेगा, सोमवार, सोमवार रहेगा, ठीक है ना, या जनवरी रहेगा, कोई महीना का नाम जनवरी रहेगा, ठीक है ना, या ये ईयर के कोई नाम रहेगा, तो इसमें जो है सिंस लगेगा। अब फॉर किस में लगेगा, फॉर हम बता रहे हैं, फॉर किस में लगेगा, तो फॉर जो है जहां पे निश्चित नहीं है, जैसे 2 दिनों से, 2 दिनों से, 2 दिनों से, ठीक है ना, 10 वर्षों से, 10 वर्षों से, ठीक है ना, 4 घंटों से, 4 घंटों से, उसके बाद आएगा 4 दिनों से, नहीं 4 दिनों से हो गया, 4 महीनों से, क्या 4 महीनों से, ठीक है ना, ये सब रहेगा, या 10 वर्षों से, 4 दिनों से, 4 महीनों से, 4 घंटों से, ठीक है, समझ में आ गया ना। यहाँ पर अगर ये सब रहेगा तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। समझ में आ गया, फॉर कहाँ पे लगेगा, तो इसको आप लोग को मतलब नोट कर लेना है। क्या करना है, नोट करके याद रखना है कि कहाँ पर कौन लगेगा बाबू, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब क्या हो गया, अब यहाँ पे तो पहला रूल बता ही दिए, ये दोनों है जो पहला रूल है, ठीक है ना, पहला रूल है, ये बन गया। अब जो है सिंस किस में लगेगा, ये हो गया, फॉर किस में लगेगा, ये भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरा का रूल में, किसमें चलेंगे, 2 नंबर रूल में, ठीक है। चलिए निगेटिव, क्या चलेंगे, निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक, किसका होता है, नकारात्मक,
नकारात्मक, नकारात्मक यादा मोर आता है यहाँ पर, नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है बाबू, चलिए इसका देखते हैं जो रूल है, यानी 2 नंबर जो रूल है वो आप थोड़ा देखिएगा यहाँ पर। ये है सब्जेक्ट प्लस, ठीक है ना, हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या मॉर्निंग, सेंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। OW जब भी लिखेंगे आप समझिएगा अदर वर्ड। OW का मतलब क्या होता है? अदर वर्ड, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। OW का मतलब होता है अदर वर्ड, मतलब दूसरा कोई शब्द भी हो सकता है। क्या है? दूसरा शब्द कोई आएगा उसके अंत में। ठीक है बाबू, जैसे अभी मिलेगा तो हम बताएंगे, जब 2-4 गो ट्रांसलेशन हम लोग बनाएंगे तो वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, बोलिए। तो ये हो गया आपका 2 नंबर रूल। क्या हो गया बाबू का? दूसरा का रूल, जो कि आपको इसको याद रखना होगा। ठीक है ना, ये दूसरा रूल हो गया। ठीक है बाबू, चलिए अब चलिए यहाँ पर, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद इसमें भी कुछ देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या देखते हैं? एग्जाम्पल लिख लेंगे। तुम, ठीक है ना, नहीं खाती रही हो, तुम नहीं खाती रही हो। इसमें देखिएगा लास्ट में क्या आएगा? ती रही हो आ गया ना। तो इसमें क्या होगा? यू के साथ हैव लगेगा। बताए थे उस दिन। तीसरा का टेंस आप लोग देखे होंगे तो पता होगा कि किसमें जो है हैव लगेगा और किसमें हैज लगेगा, वही यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो यू ना होगा, यू हैव नॉट लगाइएगा। और इसमें नॉट क्यों नहीं लगाए बाबू? दिक्कत तो यही ना है, तभी तो कह रहे हैं कुछ छोटा है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे नॉट लगाइएगा। क्या है? नॉट यहाँ पे लगाइएगा, नॉट। ठीक है ना, यहाँ पे नॉट लगाइएगा। हैव या हैज के बाद नॉट लगा के तब बिन लगाइएगा। ठीक है बाबू, इसके लिए माफ करना लो, भूल गए थे। ठीक है ना, यहाँ पर बिन लगाएंगे, फिर V4 लगाएंगे, यानी खाना के ईटिंग हो जाएगा। आपको ईटिंग हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बाबूआ? ईटिंग, तुम नहीं खाती रही हो, बस हो गया। यू हैव नॉट बीन ईटिंग। ठीक है, अगर वहीं रहता तुम सुबह से या शाम से नहीं खाती रहती हो, तो यहाँ पे लगता। ठीक है बाबू, चलिए वैसा भी एक ट्रांसलेशन हम आप लोगों को बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर यहीं रहता तुम 2 घंटों से नहीं खाती रही हो। ठीक है बाबू, तुम 2 घंटों से नहीं खाती रही हो। ठीक है, तो ऐसा ही यू बनता है। यू बनता है आपको यू हैव, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक तो लिखबे करेंगे। ठीक है ना, ये टोटल वहां से वहां तक लिखे यू हैव। ठीक है ना, बीन, सॉरी नॉट भी तो लगाएंगे, नॉट बीन, फिर ईटिंग, क्या हो? ईटिंग। और उसके बाद 2 घंटा है, ये कोई निश्चित टाइम नहीं है ना, तो यहाँ पे फॉर लगेगा। क्या? फॉर 2, TOW 2 आवर, HOURS लगाइएगा, क्योंकि 2 घंटा, इसीलिए S लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है बाबू, समझ में आ गया? तो इसको आप लोग आराम से बनाइएगा। क्या? यू हैव नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से नहीं खाती रही हो। ठीक है ना, यानी दोनों पर, इस पर भी कंप्लीट हो गया और इस पर भी कंप्लीट हो गया। आप दोनों पर कंप्लीट कीजिएगा, दोनों पर हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा का रूल देखते हैं, 3 नंबर रूल। रूल नंबर 3 ये आएगा आप लोगों को यहाँ पर, मतलब इंट्रोगेटिव। क्या आएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा ये, मतलब प्रश्न कराएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग यस नो क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस या नो क्वेश्चन वर्ड।
ठीक है, क्वेश्चन वर्ड। इसको यस नो, क्योंकि इसमें हमेशा जो भी सेंटेंस आता है उसमें रहेगा या तो आप यस कहिएगा नहीं तो नो कहिएगा। ठीक है, इसमें जो है आपको क्या भी रहेगा, आप प्लस में नॉट मतलब नहीं भी रहेगा। क्या रहेगा, नहीं भी। क्या और नहीं दोनों इसमें एक ही वाक्य में रहेंगे। एक ही वाक्य में क्या और नहीं दोनों रहेंगे। सॉरी बच्चों, क्या और नहीं रहेंगे। क्या और नहीं तो मतलब इंट्रोगेटिव और प्लस निगेटिव में न रहेगा, इसमें सिर्फ क्या रहेगा। क्या रहेगा बाबू, इसमें सिर्फ क्या रहेगा। ठीक है बाबू, इसमें सिर्फ जो है क्या ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हैं इसका रूल। रूल इसका वही होता है, सब्जेक्ट प्लस है, सब्जेक्ट प्लस थोड़ी होगा, क्या वाला है, हटो ना यार। क्या वाला है तो हैव हैज बाहर आएगा। क्या आएगा, हैव या हैज। बड़ा ही अच्छा देंगे क्योंकि कैपिटल लेटर पहले ही मतलब। ठीक है, चलिए हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद लगाइएगा बीन। क्या लगेगा, बीन। अब प्लस अब लगेगा V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर प्लस हो जाएगा आपको सिंस या फॉर। क्या लगेगा, सिंस या फॉर, और प्लस WH वर्ड, और प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन जरूर दीजिएगा लोग। ठीक है बाबू, इतना में। चलिए अब इसमें जो भी सेंटेंस आएगा वो रहेगा आपको क्या हम लोग किताब पढ़ते रहे हैं, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, पढ़ते रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी दे दीजिएगा। अब हम लोग है तो हैव न लगेगा, हम लोग साथ हैव हो जाएगा। अब सब्जेक्ट क्या है, हम लोग है तो वी हो गया। ठीक है, फिर बीन दीजिएगा, फिर V4 यानी पढ़ना का होता है रीड, और रीड में ING लगा दीजिएगा, रीडिंग। क्या हो जाएगा, हैव वी बीन रीडिंग। ठीक है, बुक तो बुक लिख दीजिएगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, इस तरह बना लीजिएगा, आपके काम बन जाएंगे। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी अभी तक नहीं ना है, आगे बढ़े तो चलते हैं इसके आगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल जो है इसी रूल पर देख लेते हैं बाबू। ठीक है ना, यहाँ पे रहेगा क्या आप लोग 10 वर्षों से यहाँ रहे हैं। ठीक है, आगे कि नहीं, क्या आप लोग 10 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, तो आप लोग है ना, तो क्या लगेगा, हैव लगाइएगा। आप लोग का हो गया यू, हैव यू। उसके बाद बीन होगा ना, बीन लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा, यहाँ पर V4 रहना का लिव होता है, और लिव में ING लगेगा, लिविंग V4 हो जाएगा। लिविंग हेयर है, यहाँ है तो हेयर लिख दीजिए, इसका मीनिंग हेयर, क्योंकि ऑब्जेक्ट के जगह पर तो लिखेबे करेगा। ठीक है ना, तो हेयर हो गया, यानी हैव यू बीन लिविंग हेयर। ठीक है ना, फॉर 10 ईयर, 10 YEARS 10 ईयर्स। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का साइन ऑफ इंट्रोगेशन, तो देवे करना है, यहाँ पर दे दीजिएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, यानी ये हो गया हैव यू बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर, यानी क्या आप लोग या तुम लोग। ठीक है, आ लोग लिखे नहीं चला, सॉरी बाबू, आप लोग हो गया। ठीक है, चलिए, ठीक है ना, क्या आप लोग 10 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, यानी हैव यू बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर। ठीक है बाबू, इस तरह आराम से आप लोग इसको बना लीजिएगा। अब चल रहे हैं हम लोग चौथा टेंस में, सॉरी चौथा कह रहे हैं, चौथा रूल में, इसमें रूल है। चलिए अब देखते हैं चौथा रूल को। तो चौथा रूल क्या कहता है, ये चौथा रूल में आप लोग का आएगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव।
निगेटिव। ठीक है बाबू, ये दोनों आएगा आप लोग को, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, मतलब इसमें आप लोग को क्या भी रहेगा और नॉट भी रहेगा, मतलब क्या और नहीं दोनों आएगा। ठीक है ना, तो इसका जो रूल होता है, इसका रूल होता है आप लोग का हैव या हैज पहले बाहर आएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा आप लोग को सब्जेक्ट। ठीक है बाबू, प्लस ही हो गया बीइंग, फिर हो गया आप लोग का V4, फिर हो गया प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड और प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है बाबू, इतना जरूर रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो इतना तो जरूर रहेगा। अब क्या होता है यहाँ पर, इसमें एग्जाम्पल देखिएगा, जिसे आएगा यहाँ पर, क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बाबू, ये दोनों आएगा। ठीक है ना, या मैं नहीं पढ़ाता रहा हूँ। ठीक है ना, इस तरह भी हो सकता है। इसमें आपको हो जाएगा सब्जेक्ट आई है तो हैव लगेगा, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट मतलब आई, उसके बाद आपको हो जाएगा बीन। ठीक है ना, इसको हटाइए, कॉमा नहीं लगेगा। ठीक है, बीन हो गया। उसके बाद V4 पढ़ाना का होता है टीच, में ING लगा दीजिए, टीचिंग नहीं, नोट भी है ना बाबू। अच्छा, नोट का नहीं लिखे हैं, नोट का सुनिए, नोट का यहाँ पर नोट लगेगा। क्या होगा, यहाँ पर भी नोट लगा सकते हैं आप, या आप जो है मतलब बीन के बाद भी यहाँ पर प्लस ना है, बीन के बाद यहाँ पर भी नोट आप लगा दीजिएगा रूल में। ठीक है ना, नोट जरूर लिखिएगा। तो वही हो गया आई हैव। ठीक है ना, बीन, वहां पर लिखिएगा नोट, क्या लिखिएगा, नोट। ठीक है ना, नोट एक ही नोट लगाइएगा, तो सबसे मस्त है कि आप बीन ही के बाद लगाइएगा, तो आते हटाइए। ठीक है ना, आई हैव बीन नोट टीचिंग, क्या लिखिएगा, टीचिंग। उसके बाद सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग, फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह जरूर आप लोग बना लीजिएगा। इसमें देखिएगा यहाँ पर क्या भी आ गया, ठीक है ना, और यहाँ पे नोट भी आ गया, तो ये चौथा रूल हो गया। अब चलते हैं पांचवा में। पांचवा जो है आप लोग को, पांचवा रूल जो है आप लोग को WH क्वेश्चन वर्ड होगा। क्या होगा, WH क्वेश्चन वर्ड। ठीक है ना, तो WH क्वेश्चन वर्ड का जो रूल होता है आप लोग WH वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस V4। ठीक है बाबू, V4 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे लिखिएगा प्लस सिंस या फॉर, प्लस क्या होगा, सिंस या फॉर, क्या हो जाएगा, WH वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे दीजिएगा। ठीक है, जिससे अभी हो गया। अब इसमें यहाँ पे आएगा, इसमें आएगा वह 10 बजे से क्यों दौड़ रही है। ठीक है ना, आगे की नहीं, देखिए यहाँ पे जो क्यों आ गया, ये WH वर्ड हो गया ना, WH वर्ड, तो इसको बाहर निकालिए, वाई। अब वह ना है, वह है तो हैज लगेगा, हैज। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट मतलब सी हो गया। ठीक है ना, उसके बाद बीन लगाइएगा, बीन। ठीक है ना, यानी वाई हैज सी, फिर बीन, फिर दौड़ना का होता है रन, ING इसमें लगाइएगा, V4 हो जाएगा रनिंग। ठीक है ना, बस हो गया। आप सुबह 10 बजे से है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा सिंस 10 o'clock, 10 o'clock। ठीक है, फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन लास्ट में देना जरूर है। ठीक है बाबू, बोलिए, समझ में आ गया ना। तो इस तरह देखा जाए तो चौथा और पांचवा दोनों रूल आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं छठा में। छठा में देख के फिर सभी रूल को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, सभी पे एग्जांपल समझाएंगे, फिर आप लोग अच्छा से समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यानी वाई हैज सी बीन रनिंग सिंस 10 o'clock। ठीक है बाबू, चलिए अब ले चलते हैं इसमें आप लोग को छठा रूल में। छठा रूल में WH क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव दोनों आएगा।
यानी WH क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव, क्या है, प्लस निगेटिव दोनों आता है, प्लस निगेटिव सेंटेंस, ये दोनों रहते हैं आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है बाबू, प्लस निगेटिव। अब क्या हो गया यहाँ पर, समझ में आया, यानी WH क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव दोनों, यानी यहाँ पे WH भी आएगा और नहीं भी रहेगा, मतलब क्यों भी रहेगा या कब भी रहेगा या कहाँ भी रहेगा, प्लस नहीं भी रहेगा, एक ही वाक्य में आप लोगों को, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लेंगे, इसका रूल पहले लिख देते हैं, इसका रूल हो जाएगा आप लोग का WH वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, क्या हो जाएगा, सिंस या फॉर प्लस WH वर्ड प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। समझ में आ गया। तो इस तरह ये हो गया आप लोग का छठा रूल। कौन सा रूल हो गया बाबुआ, छठा रूल हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह आराम से आप लोग इसको भी लिख लिया। अब इसमें आएगा आप लोग को, जैसे वह क्या आएगा, वह कब से किताब नहीं पढ़ रहा है, ठीक है बाबू, वह कब से किताब नहीं पढ़ रहा है, इस तरह रहेगा, ठीक है। तो व्हेन हो गया कब से, व्हेन, ठीक है ना। फिर वह है ना, तो हैज लगेगा, हैज, उसके बाद ही है, लड़का है तो ही लगेगा, क्या है बाबुआ, लड़का है तो ही लगेगा, ठीक है, ही, उसके बाद बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीन, उसके बाद नॉट, क्या हो गया, नॉट ये है तो नॉट, नहीं का नॉट लिख दीजिए, ठीक है बाबू। और फिर V4, मतलब पढ़ना के क्या होता है, किताब नहीं पढ़ा, रीड, और रीड में ING लगाइएगा तो V4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा व्हेन हैज, ठीक है ना, व्हेन हैज ही बीन नॉट रीडिंग, ठीक है ना, किताब है तो बुक लीजिएगा, बुक, ठीक है, ये हो गया। वह कब से किताब नहीं पढ़ रहा है, बस हो गया, इतना ही तो है, और कब से किताब नहीं है, वही इसमें रहता, अगर टाइम भी रहता, अगर समय भी रहता तो उसका भी हम लोग सिंस या फॉर करके लगाते, जैसे इसमें देख रहे हैं, वह सुबह से किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है, इस तरह हो जाएगा, वह सुबह से किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है, दोनों हो गया कि नहीं। वह सुबह से किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो क्यों है तो वाई लगाइए, वाई, हैज लगेगा वो है तो, उसके बाद ही हो जाएगा वह का क्या हो जाएगा, ही, क्या है यहाँ पर देखिए, WH वर्ड, फिर सब हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या हो गया, बीन लगाइएगा, उसके बाद नॉट लगाइएगा, बीन के बाद क्या लिखिएगा, नॉट, बीन के बाद नॉट, ठीक है ना, यहाँ पे एन छूटा है, बीन हो गया, ठीक है, यानी वाई हैज ही बीन नॉट, क्या किताब नहीं पढ़ रहा है ना, तो पढ़ना क्या, रीड होगा, रीडिंग हो गया, रीडिंग बुक, बुक हो गया, रीडिंग बुक, उसके बाद क्या हो गया, सुबह से है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा सिंस मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग, साइन ऑफ इंटरोगेशन दे दीजिएगा, ठीक है बाबू। बोलिए, इसी प्रकार कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है, आगे बढ़े। चलिए अब क्या करते हैं, छठे जितने भी मतलब टेंस है, ये 6 टेंस को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, सॉरी बाबू, 6 टेंस करें, 6 रूल को ही, ठीक है ना, इसमें समझ में आ गया ना। चलिए तो 6 रूल को एक जगह इकट्ठा करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, हटाना, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रूल, क्या लिखेंगे, ऑल
रूल लिख देंगे, और रूल्स। ठीक है, चलिए इसका 6 रूल जो है हम आप लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, एक जो रूल हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन, क्या हो गया, प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या और प्लस अदर वर्ड। ठीक है, चलिए ये हो गया पहला रूल। दूसरा का आपका हो जाएगा, इसमें 2 नंबर रूल हो जाएगा आपको सब्जेक्ट प्लस हैव, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, हैव या हैज प्लस, यहाँ पर आप नॉट लगा सकते हैं, नहीं, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट, आप प्लस बीन लिखिएगा, बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर प्लस अदर वर्ड। ठीक है ना, इस तरह लिखिएगा। समझ में आ गया? यानी 2 रूल आप लोग को समझ में आया कि नहीं, बोलिए। अब चलते हैं तीसरा का रूल पर देखते हैं। तीसरा का जो है आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर हैव या हैज, हैव या हैज आ जाएगा बाहर, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हो जाएगा बीन प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या और प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, चलिए अब चलते हैं तीसरा का में। यहाँ पर 3 नंबर है, चौथा है, इसी में नॉट लग जाएगा, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। ये आप जो है नॉट बीन के बाद भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या और प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, इसमें क्या है, बस इसमें और इसमें क्या अंतर है कि इसमें नॉट नहीं है, यहाँ पे नॉट लग गया, बस, दूसरा कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है बाबू, बोलिए, समझ में आ गया? ये क्या है, सी नहीं लग रहा है का, सी। ठीक है, चलिए अब हो गया, हम लोग चलते हैं 5वां में, यानी 5वां WH वर्ड। WH वर्ड हो गया प्लस हैव या हैज। ठीक है, हैव या हैज, फिर यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस फिर आ गया यहाँ पर बीन, बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस, ठीक है ना, यहाँ पे लिखिएगा सिंस हो गया, यहाँ पे लिखिएगा फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन जरूर दे दीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए ये थोड़ा बड़ा वाला रूल है, लंबा लंबा है, ठीक है ना। छठा हो गया आप लोगों का, ठीक है ना, यही हो गया WH वर्ड हो गया, इसमें केवल नॉट लग जाएगा, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस यहाँ पे हो जाएगा बीन, ठीक है ना, और इधर लिख दे रहे हैं प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है ना, तो इस तरह जो है ये 6 रूल ही कंप्लीट हो गया। समझ में आएगा बाबू? अब क्या करना है, 6 रूल पर 1 से 6 वाक्य आप लोग को बनाना है जरूर। 1 से 6 रूल पर जो है 1 से 6 वाक्य जरूर आप लोग को
बनाना है, ठीक है ना। तो चलिए 1 से 6 हम कैसे बनता है उसको थोड़ा बता देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखिए 1 से 6 बनाए। 1 से 6 को कैसे बनाइएगा, 1 से 6 आएगा जैसे वह पढ़ता रहा है, वह पढ़ता रहा है। उसके बाद आएगा वह नहीं पढ़ता रहा है, ठीक है ना। क्या वो पढ़ता रहा है, साइन ओपन रहेगा। उसके बाद रहेगा क्या वह नहीं पढ़ता रहा है, ठीक है ना। उसके बाद 5वां होगा वह कब पढ़ता रहा है, वह कब नहीं पढ़ता रहा है, ठीक है बाबू। ऐसे ऐसे वाक्य जरूर आएंगे, ठीक है। चलिए इसमें आएगा वह कब पढ़ता रहा है, ठीक है ना। साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए उसके बाद आएगा वह कब नहीं पढ़ता रहा है, ठीक है ना। बोलिए 6 समझ में आ गया। अब 6 को आप जो है उसी रूल पे आप क्या कीजिएगा, आराम से रगड़ दीजिएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, ठीक है बाबू। 6 को बना दीजिएगा। बोलिए ये हो जाएगा आपको, कैसे होगा ये, चलिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका he has been reading। क्या हो जाएगा, he has been reading। अगर बुक रहता तो यहाँ पे बुक भी लिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा he has not been, दूसरा का not been reading, ठीक है बबुआ, रीडिंग। समझ में आ गया।